अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी सैलरी के बारे में बताने जा रहा हूं कि साउथ कोरिया में सैलरी कितनी है, यानी हमारी सैलरी कितनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आजकल कोरिया में काम की कंडीशंस बहुत लो चल रही है। 60 to 70% जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर काम नहीं है बिल्कुल भी। बेसिक भी बड़ी मुश्किल से काम जो है वो पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ओवर टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और तकरीबन बेसिक सैलरीज ही चल रही हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो मिनिमम वेज है वो है 9,860 वान पर आवर की। और अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तो कोरिया की टोटल सैलरी जो है वो गूगल बताता है कि 20,60,740 वान है। तो आया कि क्या ये वाकई में ही इतनी सैलरी है या इससे ज़्यादा कम बेश है हर एक की, तो यही चीज़ मैं आज आपको क्लियर करूँगा। हमारा जो कोरिया में वीज़ा है वो E9 है। E9 जो है वो एम्प्लॉयमेंट परमिट का सिस्टम होता है, यानी इसमें सिर्फ आप लोग वर्क ही करते हो। और जितने भी कोरिया में वर्कर हैं, जितने भी, चाहे वो कोरियंस हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं, चाहे कहीं के भी हैं, जितने भी वर्कर हैं यानी मज़दूर हैं, उन सब की सैलरी जो है यहाँ पे सेम ही होती है। अनलेस कि कोई खुद कंपनी का मालिक जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे आपको ज़्यादा दे या कम दे। वो कम तो खैर कोई नहीं दे सकता आपको, हमेशा आपके एक्सपीरियंस की बेस पे कई मालिकान ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, साल बाद, 2 साल बाद या कई सालों बाद। लेकिन ज़्यादातर जो है सभी की सैलरी यहाँ पे सेम ही होती है। तो बिल्कुल ठीक सैलरी है। गूगल जो बताता है आपको मिनिमम जो सैलरी है E9 वर्कर्स की वो 20,60,740 वान ही है महीने की। अब रही बात के यहाँ पे साउथ कोरिया में एक्सपेंसेस की, तो कई मालिकान आपको फूड मनी देते हैं और कई मालिकान नहीं देते। कई रिहाइश के पैसे फ्री रखते हैं और कई रिहाइश भी जो है अकोमोडेशन आपको फ्री नहीं देते। हमारे पास ना तो अकोमोडेशन फ्री है और ना ही हमें फूड मनी मिलती है। तो अभी मैं आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा जो कि ज़्यादातर लड़कों के होते हैं, क्योंकि अगर कई ज़्यादातर मालिकान जो हैं वो फूड मनी देते हैं, लेकिन रिहाइश के जो पैसे हैं जो लड़के हैं वो खुद ही पे करते हैं, वर्कर खुद ही पे करते हैं। हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस का भी सिस्टम होता है। जब हमारी सैलरी आती है तो हमारी इंश्योरेंस और हमारा जो रिहाइश की अकोमोडेशन की जो फ़ीस है वो कट जाती है पहले ही सैलरी में से ही। तकरीबन 2 लाख वान हो जाता है। 1 लाख जो है वो हमारी रिहाइश का काटा जाता है और 1 लाख वान तक हमारा जो है वो इंश्योरेंस का कट जाता है। उसके बाद फूड मनी की बात की जाए तो तकरीबन खाने पीने का जो सिर्फ मेस का ही जो सारा सामान है वो हमारा तकरीबन फ़ी बंदे को 2.5 लाख वान तक आ जाता है। 2.5 लाख 3 लाख डिपेंड करता है कि आप महीने में किस हिसाब से खा रहे हो और किस हिसाब से नहीं। तो तकरीबन जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह या अपने फ्रूट वगैरह लेके आने होते हैं, तो टोटल मिला के जो हमारी फूड मनी बनती है वो 4-4.5 लाख वान तक आ जाती है। 2 लाख वान हमारा पहले कटा जाता है और 4-4.5 लाख हमारा ये फूड मनी के हिसाब से हो जाता है। 6-6.5 लाख वान तो तकरीबन यहीं पे चला जाता है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए अपने किराया जात की, तो जाहिर सी बात है हफ्ता सैटरडे संडे हमें यहाँ पे छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे अक्सर औकात हम बाहर निकल जाया करते हैं, कभी किसी भाई के पास तो कभी कहीं और घूमने के लिए। अक्सर औकात बाहर खाने पीने के लिए भी चले जाते हैं। तो तकरीबन लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख तक भी डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर घूमते हो। और ऊपर से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी हो तो तब भी हमें जो है यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये किराया जात वगैरह बाहर घूमने फिरने के भी तकरीबन 1.5 लाख वान तक ख़र्चा आ जाता है। तो यानी 7 से 8 लाख तकरीबन ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है वो तकरीबन 40,000 वान का पैकेज अच्छा चलता है। 40,000 वान हमारे उसमें चले जाते हैं। फिर वाईफाई लगी हुई है, वाईफाई की भी 40,000 वान है। वो तो खैर सभी जो है आपस में बांट लेते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो कुल मिला के जो जितने भी सारे इर्द गिर्द के हमारे जो अपने कपड़े वगैरह के एक्सपेंसेस हैं या कुछ भी जूता वगैरह हो गया, कुछ खाना पीना,
ٹوٹلی سارا جو ملا ہے جتنے بھی ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ تقریباً 9 سے 10 لاکھ وان تک ایوریج پہ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک اچھے ملک میں رہ رہے ہیں تو اچھے ملک میں رہنے کے لیے ہمارے جو پرسنالٹی ہے یا ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اچھا پہننا اور اچھا کھانا بہت ضروری ہے. تو ایوریجن جو ہے آپ لوگوں کا خرچہ اتنا آ جاتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس سے اچھا زیادہ کھاتے ہو تو یہ پیسے زیادہ بڑھ بھی جاتے ہیں اور اگر اس سے کم کھاتے ہو تو اس سے کم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ زیادہ بچت کریں زیادہ گٹ کے جئیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ لمبے عرصے تک یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ ساؤتھ کوریا میں جو کام ہے وہ بہت ہی ہارڈ ہے. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. ایسے تو بچت اتنی نہیں ہوتی بیسک پہ. اگر آپ کا اوور ٹائم لگے تو پھر ہے کہ کوئی بچت ہو جائے. جب اوور ٹائم لگے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑے گی اور محنت کے لیے انرجی بھی زیادہ چاہیے اور اس انرجی کو گین کرنے کے لیے آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. بس جی اپنی تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سبھی پردیسی بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جتنے بھی بھائی اپنے چاہے ملک میں ہیں چاہے باہر ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.